इंदौर की एक सेंट्रल जेल में लगातार एक कैदी खून की उल्टियां कर रहा है। उसकी हालत इस कदर हो गई है कि आसपास जो लोग खड़े हैं, जो बाकी कैदी हैं, वो देखकर डर रहे हैं। जब पुलिस वालों को ये पता लगता है, वहाँ पर काम करने वाले पुलिसकर्मी ये सब जानते हैं, तो वो दौड़े दौड़े परेशान होकर आते हैं, उस कैदी को देखते हैं और फौरन जैसी भी वो अवस्था में रहता है उसको उठाकर सीधे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि जो आपका कैदी है उसकी मौत हो गई है। अब इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि कैदी के गले में बहुत सारे कट के निशान हैं और एक तरीके से जख्म है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि अंदर से उसका गला कटा हुआ है। अब इसके बाद जब ये चीज़ सामने आती है तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि अंदर से गला कैसे कट सकता है, आखिर इस कैदी को क्या हो गया। और यही सारी बातें बाकी कैदियों को पता लगती है और लोगों को पता लगती हैं। तब बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो इसने किया था वही इसके साथ हो गया। अब आखिर इस कैदी ने ऐसा क्या किया था कि लोग ये कह रहे हैं कि जो चीज़ इसने एक किसी के साथ की वही सेम अब इसके साथ हुई और उसी से उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए, ये है कमलेश साहू। ये इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद था और इसी की इस वक्त मौत हुई है उल्टियां करने से और इसी के गले में एक कट का निशान पाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके गले में बहुत सारे कट लगे हुए हैं। अब कैसे, क्यों ये जेल पहुंचा, क्या हुआ और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसने जो किया वही ये भोगा और इसी वजह से इसकी मौत हुई, तो दरअसल इसके लिए आपको एक पुरानी कहानी सुननी होगी जो इस कमलेश साहू से जुड़ी हुई है। कमलेश साहू सागर का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के। वहाँ पर ये पढ़ता था स्कूल में। वहीं पे एक लड़की भी पढ़ा करती थी, सुप्रिया। अब धीरे धीरे लड़की के साथ इसकी ठीक ठाक दोस्ती थी क्योंकि क्लासमेट्स थे दोनों, कॉपी एक्सचेंज करना, काम करना और दोनों पढ़ाई में ठीक ठाक थे। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं लड़की की, ये वही सुप्रिया है। अब जब पढ़ाई वगैरह हो जाती है, ये लोग 12वीं पास करते हैं, तब ये जो लड़का है यानी कमलेश साहू है, ये लड़की को प्रपोज कर देता है। ये बोल देता है कि सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इस पर सुप्रिया बोलती है कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हम तो एक दोस्त थे, क्लासमेट हैं, जैसे बाकी सब दोस्त हैं, ऐसे ही हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ है। हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और अगर उसके बाद ऐसा कुछ होगा या मुझे भी ऐसा लगेगा तो हम दोनों साथ हो जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे। वरना अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करने दो और तुम भी अच्छे पढ़ने लिखना जानते हो, तुम भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, अभी हमें करियर बनाना है, ये बोल देती है। अब इसके बाद कमलेश साहू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है ना जाने उस पर कौन सी आफत टूट पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। इधर लगातार स्कूल ख़त्म होता है तो सुप्रिया उससे मिलती भी नहीं है। अब जब सुप्रिया मिलती नहीं तो कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उसके घर के आसपास के एरिया में जाकर देखता है, दोस्त यारों से पूछता है तो उसे पता लगता है कि सुप्रिया बाहर पढ़ने के लिए चली गई है। लेकिन अब इसे ये नहीं पता था बाहर वो कहाँ पढ़ने गई है। अब इसकी हालत ख़राब हो रही थी, इसे सिर्फ सुप्रिया चाहिए थी। एक तरीके से इसके अंदर सनक पैदा होती जा रही थी और ये बस सुप्रिया के लिए पागल हो रहा था। इसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन परिवार वाले थे, सब यही बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में देखेंगे। तो किसी तरीके से ये अपने कॉलेज वगैरह जाना शुरू कर देता है। अब साल आता है 2017। एक रोज़ ये सुप्रिया के फेसबुक पर एक फ़ोटो देखता है, साल 2017 में अपलोड होती है और वहाँ से इसे लोकेशन मिलती है इंदौर। जब और ये पता लगाता है, सारी डिटेल निकालता है, तो इसे पता लगता है कि जो सुप्रिया है वो इंदौर में एक कॉलेज में पढ़ाई वगैरह कर रही है। अब जब इसे 2017 की सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ इतने साल बाद मुझे मिली है, मतलब 12वीं पास करने के कुछ साल बीतने के बाद जब मुझे सुप्रिया मिली है, कॉलेज में है, तो मैं जाकर इससे मिलकर आता हूँ। ये वापस जाता है घर पर, वहाँ से पूरी अपने पैसे वैसे इकट्ठा करता है, सारा इंतज़ाम करता है और उसके बाद सीधे इंदौर निकलता है। वहाँ जाता है कि सुप्रिया से मिलने की कोशिश करता है। वहाँ इसे सुप्रिया मिल भी जाती है कॉलेज के बाहर। ये उसे फिर से बोलता है कि तुम मुझे बिना बताए चले आए, तुमने क्यों मुझसे सारी चीज़ें छुपाई। सुप्रिया उसे बोलती है कि हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं पर अभी हमें आगे बढ़ना है, तो इसमें बताना ना बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिलहाल जाओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कुछ बन जाते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में और मैं भी अच्छा खासा पढ़ती हूँ और मेरा भी दिमाग बहुत तेज़ है, तो क्यों ना हम कुछ बढ़िया करते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं। अब ये सारी चीज़ सुन के जो कमलेश साहू है वो उसको भरोसे में लेता है। वो बोलता है ठीक है मैं पढ़ लूँगा, तुम भी पढ़ लेना, लेकिन इन फ्यूचर तुम मेरे साथ ही रहना। एक तरीके से सुप्रिया को ये बाउंड कर देता है, उसको उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुप्रिया को उस वक्त इसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता, लेकिन उसको टालने के लिए सुप्रिया कहती है हाँ हाँ ठीक है अभी तुम जाओ।
बाद में सुप्रिया इस पर सोचती है तो सुप्रिया को लगता है कि इस लड़के से बच के रहना होगा, क्योंकि जैसा इसका बिहेवियर है, कितनी रोक टोक कर रहा है, कितना ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए सुप्रिया संभल के रहना शुरू कर देती है और इससे सारी चीज़ें बचते बचाते ही करती है। लेकिन सुप्रिया को ये नहीं पता था कि वो फेसबुक से इसे ट्रैक कर रहा है। अब साल 2018 आ जाता है, इधर सुप्रिया की जॉब भी लग जाती है एक प्राइवेट कंपनी में। लेकिन कमलेश साहू ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है। जितने टाइम में सुप्रिया कॉलेज पास किया सुप्रिया ने, और सुप्रिया एक अच्छे माफ़ करिएगा एक मीडिया हाउस में वो काम करती थी, तो उसमें जाकर उसकी नौकरी लग गई। इधर इतने सालों में जो कमलेश साहू है वो एक तरीके से साइबर, कहते नहीं साइबर पे आप साइबर ट्रैक करते हो किसी को, या किसी को लेकर एकदम स्टॉकर बन जाते हो, तो वो सिर्फ यही काम कर रहा था। वो पूरा साइबर एक्सपर्ट बन गया था। फेसबुक पर उसे हर तरीके से स्टॉक कर रहा था, उसकी एक एक फ़ोटो पे वो किससे कनेक्टेड है, कितने लोगों को जानती है, कितने उसके मेल फ्रेंड है, कितनी फीमेल फ्रेंड है, हर एक चीज़ वो बस इसी चीज़ों में लग गया था। और इधर इसकी नौकरी भी नहीं लगती है। अब जब साल 2018 आता है, एक बार जो सुप्रिया है वो एक तस्वीर पोस्ट कर देती है कुछ मॉडर्न कपड़ों में। इस पर जो कमलेश साहू वो लगातार उसे लिखना शुरू कर देता है, कि मैसेज करता है उसे लगातार कि तुम ये कैसी फ़ोटो डाल रही हो, तुम मॉडर्न में अच्छी नहीं लगती, तुम अपने संस्कार भूल गई हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हारा आने वाला फ्यूचर हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए। लगातार ऐसे वो मैसेज करने लगा। अब सुप्रिया को समझ नहीं आया कि ये लड़का इतना पागल क्यों हो रहा है। सुप्रिया ने फिर उसे मैसेज में समझाया कि देखो हम क्लासमेट थे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतना ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर सीरियस क्यों हो रहे हो। तो खूब इस तरीके की उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। फिर थोड़े दिन मामला ठंडा रहता है। लगातार ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सुप्रिया फिर किसी के साथ पार्टी में चली जाती है, उसके कुछ दोस्त होते हैं, एक बर्थडे पार्टी होती है, उसकी फ़ोटो डाल देती है। वहाँ पर लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। अब इस पर जो कमलेश है वो एक पोस्ट करता है, वो लिखता है कि तुम दूसरों के साथ घूमती हो, मुझ में क्या कमी है, मैं स्मार्ट और टैलेंटेड हूँ, फिर मुझसे क्यों बात नहीं करती। इस पर जब सुप्रिया एक कमेंट पढ़ती है, उसके फ़ोटो पर ये कमेंट आता है, तो सुप्रिया गुस्से में आती है और उसे ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही कमलेश साहू ब्लॉक हो जाता है, वो छटपटा जाता है और उसी वक्त, रात का वक्त होता है, उसी वक्त ये वापस इंदौर आता है। इंदौर आकर फिर से सुप्रिया को लाइव स्टॉक करता है। वो देखता है कब कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। और इसी दरमियान सुप्रिया एक दिन एक लड़के से मिल लेती है। ये सब चीज़ें जब कमलेश साहू देखता है, उसका पारा बढ़ जाता है। वो प्लानिंग कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मुझे मौत के घाट उतारना है। बाजार जाता है, बाजार से एक पैनी धार वाला बड़ा चाकू लेकर आता है और फिर मौका देखकर रात को जब ये लड़की अपने ऑफिस से घर जा रही होती है, तब इसको पीछे से बुलाता है, क्योंकि जो लड़की है वो कमलेश साहू को जानती थी, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए रुक जाती है। वो सुप्रिया से फिर पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मुझसे प्यार करोगी, मुझसे शादी करोगी या नहीं। सुप्रिया उस पर मना कर देती है, बोलती है कि तुम अपने करियर पर तो फोकस करो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। सुप्रिया उस वक्त साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, जैसे तुम इंसान हो मुझे ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब सुनते ही कमलेश साहू पहले से ही चिढ़ा हुआ था, गुस्सा उसमें भरा हुआ था। वो तुरंत एकदम कहते ना आक्रोशित हो जाता है और अटैक करने की मोड में आ जाता है और फिर चाकू लेकर सीधे सुप्रिया पर लगातार वार करता है और सुप्रिया पर वो 38 बार वार करता है। सुप्रिया भी भागने की कोशिश करती है, सड़क के किनारे वो चल रही होती है, लेकिन वो सड़क पे आने की कोशिश करती है कि गाड़ियों वगैरह के बीच में शायद वो बच जाए, लेकिन कमलेश साहू उसे पकड़ता है और लगातार 38 वार करता है, उसके चेहरे पर वार करता है। लेकिन फिर भी सुप्रिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो इतनी कोशिश करती है कि वो रोड पार करके इस पार आ सके, लेकिन बीच में ही गिर जाती है, निढाल हो जाती है। जब लोग ये सब देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तुरंत 100 नंबर डायल करते हैं, उस वक्त पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस भी वहाँ पहुँचती तो देखती है कि जो ये कातिल है कमलेश साहू, ये उसकी लाश के पास बैठा है और रो रहा है और बोल रहा है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। लगातार ये सारी चीज़ें कह रहा था। पुलिस इसे अरेस्ट करती है, पुलिस इससे पूछती है तो सीधे सीधे सारी चीज़ें कबूल कर लेता है और ये बोलता है कि मैंने तो इसके मर्डर का प्लान बहुत पहले बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर ये मुझे ना कहेगी तो मैं इसे मार दूंगा और मैंने इसे मार दिया। और वो पुलिस को यही बताता है कि इस लड़की को मुझे मारना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मैं चाहता था ये सिर्फ मेरे साथ रहे, लेकिन ये बाकियों से बात करती है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे ये नहीं पसंद। अब इसी सिलसिले में ये जो पूरा मर्डर केस था, इसी सिलसिले में कमलेश साहू सेंट्रल जेल में बंद था इंदौर की, लगातार वहाँ पर अपनी सज़ा काट रहा था। लेकिन अचानक इससे उल्टियाँ होती हैं, फिर इसकी मौत भी हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये पता लगता है कि इसके गले पे बहुत सारे अंदरूनी कट के निशान हैं जो अंदर से हैं। अब इस पर जो बहुत से लोग हैं वो इसीलिए इस चीज़ को ऐसे जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे इसने उस लड़की की हत्या की, इसे भी वही भोगना पड़ा। तो फिलहाल जो कैदी था कमलेश साहू, जो मर्डर जिसने किया था उस लड़की का, उसे पुलिस का उसका जो शव है उसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम से जब शव आ जाता है तो उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। और अब
जाकर जो इसके घर वाले भी हैं सुप्रिया के, वो बोल रहे हैं कि अब जाके पूरा इंसाफ मिल गया है।